और ये एक विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ हैं। आम आदमी पार्टी हो, भागीदारी पार्टी हो, जन अधिकार पार्टी हो, जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां इकट्ठा होकर आज बीजेपी को हराने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। देखिए, प्रयागराज का जो विकास का मुद्दा है, प्रयागराज की जो उपेक्षा का मुद्दा है, प्रयागराज की जो गरिमा को गिराने का मुद्दा है, वही मेरा मुद्दा है कि पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार में कोई ऐसा काम प्रयागराज में नहीं हुआ जिसमें हम लोग गौरवान्वित महसूस कर सकें। प्रयागराज में जो सरकारी दफ्तर थे उनका पलायन लखनऊ हुआ। जो मुलायम सिंह यादव जी ने जो 3 फैक्ट्रियां दी थी उसके अलावा कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी। जो अखिलेश यादव जी ने सरस्वती हाईटेक सिटी और जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। और जो उससे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने जो औद्योगिक नगरी बनाई थी उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। 4 बार पूछा तो पता चला आज इंग्लैंड में तो आज पाकिस्तान है। जिस तरीके से प्रयागराज में अस्पतालों में मरीज परेशान होता है, छोटे छोटे शहरों में देश के एम्स खुला, लेकिन प्रयागराज में एम्स का कहीं अता पता नहीं है, जिससे यहाँ मरीज के साथ साथ तीमारदार भी परेशान होता है। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि औद्योगिक नगरी का समस्या है। निश्चित तौर से मेरा मानना है कि जिले का जो उत्थान होना चाहिए था पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, संगम नगरी की पहचान पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में भी है, लेकिन गंगा के पर माँ गंगा पर जो अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है, जिस तरीके से माँ गंगा को उत्तराखंड में डैमों में सुरंगों में कैद किया गया, जो अविरल धारा है निरंतर कम होती जा रही है, निरंतर पानी का स्तर घटता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज आप चले जाएं प्रयागराज में तो पूरा शहर जाम में जूझ रहा है। भाई मोबाइल पीछे भाई थोड़ा सिग्नेचर फोटो मार लेना चाहिए। 100 साल 150 साल लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं बिना नोटिस के चौड़ीकरण के नाम पर। और जो सबसे बड़ी समस्या पूरे देश में भी है, प्रयागराज में भी है, प्रदेश में भी है, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी में आदमी पढ़ता है लिखता है लेकिन यहाँ पर्चा आउट हो जाता है। इस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि समस्याओं का अंबार है। प्रयागराज के लोग मायूस हुए हैं, प्रयागराज के लोग पिछले 10 सालों में निराश हुए हैं। कोई ऐसा काम नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जो दिखला सके कि प्रयागराज की गरिमा, प्रयागराज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इन्होंने उसके बेहतरी के लिए किया हो। सर आप इस तरफ आ जाएंगे, आपका भी अच्छा उज्जवल जी, किस तरह से दोनों कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बना पा रहे हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, आप उनके पुराने साथी थे, अब नई जगह पर पहुंचे और नए साथी भी लग रहा है कि एकदम नए साथी। देखिए, ये इंडिया गठबंधन बना है, देश में एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये परिवार का एक हिस्सा है। दोनों ही दल एक परिवार के हिस्से की तरह, साइकिल के 2 पहिए की तरह चल रहे हैं और हाथ में जो है पंजा है, बिना पंजे के जो है साइकिल नहीं चल सकती, दोनों पहिए के बिना जो है सामंजस्य नहीं बन सकता। निश्चित तौर से मुझे दोनों दलों का समर्थन मिल रहा है और इस बड़ी लड़ाई में, देश की बड़ी लड़ाई में
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला था। मैंने शुरू से इस बात को कहा, तब ये निर्णय लिया गया और तब मैं आपके सामने प्रयागराज में उम्मीदवार हूँ। और मुझे लगता है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रम के विरोध में। और ये एक विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ हैं। आम आदमी पार्टी हो, भागीदारी पार्टी हो, जन अधिकार पार्टी हो, जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां इकट्ठा होकर आज बीजेपी को हराने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। अच्छा, दोनों के जो आपके